भारत और पाकिस्तान के संबंधों की अगर बात करें तो 22 अप्रैल 22 की अगर बात करें पहलगाम टेरर अटैक और पूरा देश इंतज़ार कर रहा था कि कब भारत की तरफ से एक माकूल जवाब पाकिस्तान को दिया जाए। हम सब जानते हैं कि इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक पीओके में की थी, लेकिन इस बार भारत ने आज तड़के 1:45 बजे न केवल पीओके बल्कि पाकिस्तान में घुसकर 9 टेरर जो एरियाज उन पर स्ट्राइक की है और ये माना जा रहा है कि काफ़ी आतंकी इसमें मारे गए हैं। जैश ए मोहम्मद और लश्कर का जो हेडक्वार्टर्स था पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है और ऐसे में पाकिस्तान कहीं ना कहीं बौखलाता हुआ नजर आ रहा है। किस नज़रिए से इस भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को देखा जाएगा, इन पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं कर्नल वी एस साई जी, जो कई गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कर्नल साई, आपका स्वागत है। सबसे धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत की तरफ से जो रेस्पॉन्स है 9 टेरर बेसिस पर एक साथ भारतीय थल जल और वायु सेना का ये अटैक, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, बड़ी आवश्यकता थी इसकी और बड़े सिलेक्टेड टेररिस्ट के टारगेट पर हमने तीनों फौजों ने मिलकर, हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने अटैक्स किए हैं। मैं समझता हूँ ये एक पनिशमेंट है जिसकी सिर्फ ज़रूरत ही नहीं थी। एक स्टेज ऐसा आ गया था कि इसके बिना और कोई रास्ता दिखता नहीं था। सॉफ्ट सॉल्यूशंस सब ट्राई किए जा सके थे और जो ये हमने बाकी कार्रवाइयाँ की थी, इंडियन इंडस वाटर ट्रीटी वाली, या बॉर्डर बंद करना, उनके वीज़ा बंद करना, इन सब का कुछ पर्याप्त असर पाकिस्तान पर होता नज़र नहीं आ रहा था। और 15 दिन गुजर गए, उन लोगों ने कुछ अपनी तरफ से टेरर के अगेंस्ट कार्रवाई शुरू नहीं की, कोई साइन भी नहीं दिखाया, कोई एश्योरेंस भी नहीं दिया। न सिर्फ इस बात को, एक बात और जो देखने वाली है कि इसकी शुरुआत उनके आसिफ मुनीर के भाषण के बाद हुई। उन्होंने एक बड़ा नफरत फैलाने वाला न सिर्फ भाषण दिया, उसको वायरल किया। मतलब पूरी तरह से उन्होंने प्रोत्साहन दिया इस बात को कि एक धर्म के बेस पर कत्लेआम किया जाए, हिंदुओं का और कुछ मेल नहीं होता और हमारी कोई संस्कृति नहीं मिलती और ये नहीं मिलता। ये पूरा बहुत ज़बरदस्त भड़काऊ भाषण, न सिर्फ उन्होंने भाषण दिया, उसको वायरल किया, पर उन्होंने उसको कार्यान्वित करके, प्रैक्टिकल शक्ल देकर, ये टेररिस्ट भेज कर करवाया। शायद वो सोच रहे थे कि इसका एक बड़ा असर हमारे देश पर होगा, यहाँ शायद कम्युनल राइट्स हो जाएं, शायद यहाँ की जातियाँ अलग अलग दिशा में देखने लगें। पर हुआ बिल्कुल उसका उलट। महान देश भारत एकजुट हो गया। ओवैसी जैसे जो क्रिटिक थे देश के, उन्होंने खुलेआम कहा कि ये युद्ध तो हमारा आपसी अंदर का कोई कम्युनल नहीं, ये युद्ध पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान के साथ युद्ध करने का हमें काफ़ी अनुभव है। हमने 47 में खदेड़ दिया होता उनको और पीओजे के पैदा ही नहीं होता अगर कहीं एक गलत फैसला हमारी उस समय की सरकार ना ले लेती, सीज फायर करने का और यूएन में जाने का। चंद दिनों की बात थी। उसके बाद 65 में, उसके बाद 71 में, उसके बाद सियाचिन पर, उसके बाद कारगिल पर, ये इतने युद्ध देखकर हम भली बात जानते हैं कि ये कितने पानी में हैं। शायद उनको भी ये याद रखना चाहिए था कि ये वही भारत की सेना है जिसके सामने 93,000 ऑफ देम जिन्होंने घुटने टेके थे। शायद ये मुनीर बच्चे रहे होंगे, स्कूल जाते उस टाइम, ये बातें शायद भूल गए या इतने ज़्यादा उन्माद में आ गए कि वो याददाश्त शायद उनकी अफेक्ट हो गई और सोचा कि शायद अब उछ पलट कर ज़्यादा दहशतगर्दी के थ्रू हमें चोट पहुंचाते जाएंगे वो 1000 कट्स की याया खान की पॉलिसी से, और हम खून बहाते जाएंगे और हम पानी भी देते जाएंगे और हम अटैक भी नहीं करेंगे।
दो जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हमने किए थे, एक उड़ी पर, उसके बाद एक एयर स्ट्राइक बालाकोट पर, उनका असर हुआ, पर वो असर शॉर्ट लिव्ड था। शायद उनको इससे ज़्यादा मार की आवश्यकता थी, जो आज तड़के सुबह हमारी तीनों फौजों ने मिलकर दे दी। मैं नहीं समझता इतना भी काफ़ी है। मेरी पर्सनल राय में अब वो वक्त आ गया है कि जो जल्दी सीज फायर करके अमन का पैदा करके हमने 47 में गलती की थी, आज 76 सालों के बाद हम उस गलती को 78 सालों के बाद उस गलती को दोबारा दोहराएं। अब हमें पाकिस्तान को उस हद पर पहुंचाना है कि इस तरह की कार्रवाई दोबारा न हो सके। उसके लिए पीओजे तैयार है हमसे शामिल होने के लिए। न सिर्फ हम पीओजे को अलग करें, बलूच जो 47 में एक अलग देश थे जिनके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा किया था, कब से हमारी सहायता मांग रहे हैं। मेरे ख्याल आज सुबह का अटैक और पीओजे का लिबरेशन उनको शक्ति देगा, उनको हौसला देगा और अगला टुकड़ा पीओजे के शायद हो जाए। कर्नल साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज जो अटैक हुआ, पिछली बार भी भारत की तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक था वो टेरर जो कैंप्स थे उन पर किया गया, लेकिन इस बार सीधे बहावलपुर की बात करें, मुर्दगी की अगर बात करें, जो जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर्स थे उनको पूरी तरह ध्वस्त किया गया। शीर्ष कमांडर के माना जा रहा है कि मारे गए हैं। मैनी कोलेटरल डैमेज दे हैव फेस्ड। कितना पिन पॉइंटेड प्रिसिशन से ये अटैक किया गया था? एब्सोल्यूट पिन पॉइंटेड, पड़ोसी तक को असर नहीं हुआ है। जो पिक्चरें वहाँ से आ रही हैं, और खुशकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो वहाँ की तबाही की डायरेक्ट वहाँ से वीडियोस भेज रहे हैं, तो आसपास के कहीं भी उनका असर नहीं नज़र आता। और उन्होंने किसी ऐसी कैजुअल्टी का नाम नहीं लिया है। हम वो दरिंदगी नहीं करते कि बच्चों के ऊपर या लेडीज़ के ऊपर अटैक किया जाए। हमने दहशतगर्दी से तंग आकर दहशतगर्दों पर अटैक किया है। वो लश्कर तैयबा के हों, वो हिजबुल मुजाहिदीन जिनका जिक्र कम हो रहा है अभी, या किसी भी उनकी तंजीम की हों जो नाम बदल चुकी हैं, पर हमारे सब अटैक सिर्फ टेरर कैंप्स पर हुए हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान अब भी सही सबक न लेकर हमारे अखनूर के इलाके में और सुंदरबनी के इलाके में सिविलियन टारगेट्स पर शेलिंग कर रहे हैं। शायद इतनी मार उनके लिए काफ़ी नहीं है, और इसीलिए ये मेरी बात को और शक्ति देती है कि उनको अभी और कुचलना बाकी है। सांप को सिर्फ मारना काफ़ी नहीं होता, वो उठ पड़ता है। इसीलिए प्रथा है कि उसको न सिर्फ मारा जाए, उस मारने के बाद उसका सर अच्छी तरह कुचला जाए। तो अभी सर कुचलना बाकी है। कर्नल साहब, क्या आपको लगता है कि आज तड़के 1:45 के आसपास जो एक प्रिसाइज सर्जिकल स्ट्राइक्स न केवल पाकिस्तान बल्कि पीओके में टेरर बेसिस पे की गई थी, इस जस्ट द बिगनिंग, और आने वाले समय में कुछ और भी स्ट्राइक्स या फिर माकूल रेस्पॉन्स भारत की तरफ से नजर आएगा? आना ही चाहिए। न सिर्फ इस बीमारी को, इस नासूर को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए, बल्कि एक विश्व को मैसेज देना है। आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या टेररिज्म है। दहशतगर्दी से पूरी दुनिया तंग है। वो आईएस में हो रहा हो, वो फ़लस्तीन में हो रहा हो, गाज़ा में हो रहा हो, वो कहीं भी हो रहा हो, दहशतगर्दी एक बड़ी भारी नासूर बनकर, दीमक बनकर खा रही है संसार को। और ये मैसेज कि हम अब ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं, भारत विश्व गुरु की तरह पूरे संसार को दे रहा है। और समय आ गया है कि पूरे संसार को इस सबक को लेकर, इस विश्व गुरु की उदाहरण को देखते हुए टेररिज्म की तरफ ज़ीरो टॉलरेंस करके जहाँ भी दहशतगर्दी सर उठाती है
उनको इसी तरह कुचलकर उसका अंत करना चाहिए। सर, पिछले कुछ सालों से लगातार जियोपॉलिटिकल एरिना में भारत का एक प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है और पोस्ट पहलगाम टेरर अटैक के बाद जिस तरह एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर और उसके साथ साथ भारत की जो कूटनीति है उसकी विजय नज़र आ रही है, और यही कारण है कि न केवल अमेरिका बल्कि यूरोपियन देशों का भी समर्थन भारत को ज़ीरो टॉलरेंस ऑन टेरर पे मिलता नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, अच्छी बात तो समझनी चाहिए, हर एक को समझनी चाहिए, और इट्स अ गुड साइन, अच्छी बात है कि ये बड़े मुल्क, वो मुल्क जो हमारे कभी क्रिटिक रहा करते थे, वो मुल्क जो गल्फ़ में पाकिस्तान की कभी इमदाद किया करते थे, वो सब कटर तक ने कल निंदा की इस पहलगाम के अटैक की, और हमें सहारा दिया कि आप हमारे साथ खड़े हैं। अमेरिका ने ऐसा ही किया, रशिया ने ऐसा ही किया, जर्मनी ने ऐसा ही किया, जापान ने ऐसा ही किया, ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा ही किया। चीन जो कि पाकिस्तान का पूरा हिमायती है, उसने भी देखा जाए तो दबी ज़बान में यही कहा कि दोनों को रेस्ट्रेन होना चाहिए। कोई भी कहेगा कि रेस्ट्रेन तो अच्छा ही होता है, हम भी चाहते थे कि रेस्ट्रेन होना चाहिए, पर जब पानी अब नाक से ऊपर जाने लगा तब कोई तरीका और बचा नहीं था। जो कार्रवाई की गई बहुत प्रिसीजन से की गई, बहुत ह्यूमन वैल्यूज़ को, ह्यूमैनिटी को नज़र में रखते हुए की गई, सिर्फ टेररिस्ट के अगेंस्ट की गई। सारे 9 टारगेट हमारे टेररिस्ट के ठिकाने थे। किसी सिविल या कोलैटरल डैमेज से हमने पाकिस्तान की जनता को भी बचाया है, और ये सारे संसार को विदित है, जिसके जवाब में अब वो हमारे सिविलियन टारगेट्स को एंगेज कर रहे हैं, जिसकी भी मैं समझता हूँ उनको बड़ी माकूल और ज़बरदस्त पनिशमेंट फिर मिलेगी। कर्नल साहब, बिल्कुल चलते चलते जिस तरह आपने सिविलियन ठिकानों की अगर बात की है, तंगदार, उड़ी, पुंछ राजौरी की अगर बात करें तो लगातार पाकिस्तान की बौखलाहट नज़र आ रही है इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। आज 13वां दिन है, 12 दिन से लगातार स्मॉल आर्म्स फायरिंग कर रहे थे, लेकिन आज हैवी शेलिंग खासकर इन एरियाज़ में हुई है। कुछ कोलेटरल डैमेज सिविलियन की भी वहाँ पर नज़र आ रही है, और खासकर सिविलियन टारगेट्स इस वक्त पाकिस्तान के निशाने पे हैं। भारत का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? मैं तो रिस्पॉन्स बड़ा साफ कहता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में ये तो अभी शो शुरू हुआ है, ट्रेलर है। इतना करके अगर हम सोचें कि पाकिस्तान सुधर जाएगा, तो ऐसी मुझे एज ए सोल्जर और पास हिस्ट्री को देखते हुए आशा नहीं है। विवेक जी, हम बचपन से मच्छर मारते आए हैं, पर इस सीज़न तक मच्छरों ने काटना नहीं छोड़ा है। तो अगर हम ऐसा सोचें कि ये सर्जिकल स्ट्राइक उड़ी की हो गई, कुछ दिनों शांति हो गई, उसके बाद बालाकोट की हो गई, और 2 साल 2.5 साल का चैन मिल गया, अब उन्होंने पहलगाम कर दिया, शायद एक बड़ी मार पड़ी है, तो अब 5 साल और काट देंगे, और 5 साल बाद फिर हम इन्हीं बातों से जूझेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ अब वो समय आया है कि एक तो पीओजे के पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है कि हमारा इलाका है, हम वापस लेंगे। आज जब पाकिस्तान की माली हालत कमज़ोर है, आज जब उनकी दहशतगर्दी स्टेट पॉलिसी की वजह से संसार में कोई उनका साथ नहीं दे रहा, कोई मुल्क उठकर खड़ा नहीं हुआ पाकिस्तान हम आपके साथ हैं, जबकि इसके उलट जितने भी लोग बोले, उन्होंने बोला कि वो भारत का पक्ष एंटी टेरर एक्ट का समझते हैं और हमसे सहानुभूति रखते हैं, या हमारे साथ खड़े हैं, या हमारा साथ देंगे। ऐसे वक्त में हमें आज पाकिस्तान की इंटरनल हालत को भी देखते हुए बलूचिस्तान अलग होने को पड़ा है। आटा उनको खाने को नहीं है, पानी हमने उनका बंद कर दिया है। पख्तूनख्वा का इलाका वो उनके विरोध में खड़ा है। उनके जो अफ़गानिस्तान से संबंध बहुत बिगड़े हुए हैं, उनकी पॉलिटिकल हालत में जो हालत वो बेचारे अपने खिलाड़ी प्राइम मिनिस्टर की कर रहे हैं, दर्दनाक है, अफसोसनाक है, गंदी है। ऐसी हरकतें एक नेशन को शोभा नहीं देती।
पॉलिटिक्स को शोभा नहीं देती। और उनकी अपनी पब्लिक ने आज उनकी फौज के अगेंस्ट आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। पिछली बार जब उनके यहाँ हंगामा हुआ तो उनके कोर कमांडर के घर के अंदर तक जाकर उन्होंने तोड़ फोड़ की और लूट की। तो जो मुल्क अपने वज़न से ही टूट कर गिर रहा है, मैं समझता हूँ बड़ा माकूल वक्त है उसको एक ठुड्डा और सही टूटने दो, उसको अलग होने दो बलूचिस्तान, अलग होने दो पख्तून, अलग होने दो सिंध। और पीओजी के तो हमारा है, हमने लेना ही लेना है। करण साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और खासकर आज याचना नहीं बल्कि भारत ने रन की बात की है, और खासकर जो प्रिसाइज सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान और पीओके में टेरर बेसिस पे किया है, ये शुरुआत है और आने वाले समय में इस तरह के रिस्पांस भारत की तरफ से मिलेंगे। आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे साथ इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कर्नल वीरेंद्र शाही, जिन्होंने जो रक्षा विशेषज्ञ भी हैं और बेहतर तरीके से इस भौगोलिक जम्मू कश्मीर की जानते हैं और किस प्रकार भारत की तरफ से रिस्पॉन्स आया है उस पर उन्होंने बात की। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।